और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बीकेटीसी अध्यक्ष अजविंद्र अजय ने वित्त मंत्री से दिल्ली में की मुलाकात। निर्मला सीतारमण से कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। सौंदर्यीकरण ढांचागत विकास पर किया मंथन। लंदन के दौरे पर सीएम धामी ने निवेश के लिए किया रोड शो। 4800 करोड़ के एमओयू हुए साइन। केदारनाथ पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। राज्यपाल ने बाबा केदार के किए दर्शन। केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण का किया निरीक्षण। हल्द्वानी में अवैध तरीके से चल रहे किसानों पर दरअसल पुलिस की कार्रवाई। बड़ी संख्या में युवक युवती गिरफ्तार। कांग्रेस ने कहा कि देहरादून में लगातार बढ़ रहा साइबर क्राइम। अलर्ट मोड पर पुलिस एसटीएफ की टीम। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने दी जानकारी। हरिद्वार में युवक के साथ प्लॉट दिलाने के नाम पर हुई ठगी। शिकायतकर्ता ने प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप। डीएम ने लगा रहे हैं न्याय की गुहार। हरिद्वार में जिला जज की हृदय गति रुकने से हुई मौत। कोर्ट परिसर में भी शोक की लहर। हरिद्वार में विकास प्राधिकरण ने दरअसल अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चला अभियान। 11 अवैध कॉलोनियों को किया सील। कोटद्वार जिले के बीच ट्रेन संचालन को मंजूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी मंजूरी। देहरादून में चोरों के हौसले बुलंद। स्कूटी सवार ने दिन दहाड़े महिला की लूटी चेन। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 अक्टूबर को देवभूमि उत्तराखंड में आएंगे। माना यह जा रहा है कि पीएम प्रदेशवासियों को कई सौगात दे सकते हैं। बता दें आपको कि पीएम पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे और पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं और लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं। बता दें आपको कि नेपाल सीमा पर सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं और नैनीसैनी हवाई अड्डे से लेकर जनसभा स्थल सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम तक सघन चेकिंग की जा रही है। धारचूला के नारायण आश्रम आदि कैलाश जैसे तमाम स्थानों पर भी लोगों की चेकिंग हो रही है ताकि पीएम की सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक ना हो। उधर लंदन के दौरे पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में निवेश के लिए रोड शो किया। इसके बाद राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए विभिन्न औद्योगिक घरानों के साथ करार किया। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री धामी ने लंदन में रोड शो के बाद कई प्रमुख औद्योगिक घरानों के साथ बैठक की। उनकी मौजूदगी में उत्तराखंड के अधिकारियों ने लंदन में 2 औद्योगिक घरानों से करार किया। इसके तहत औद्योगिक समूह कयान जेट के साथ 3800 करोड़ और उषा बेकरो के साथ 1000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने सभी निवेशकों को उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता भी दिया। विभिन्न उद्योग समूह के लोगों के साथ लगातार मीटिंग हुई। कुछ रोड शो लंदन में भी हुआ, बर्मिंघम में भी हुआ और सभी जगह एक उत्साहपूर्ण माहौल यहाँ पर दिखाई दिया और अब तक 9000 करोड़ के एमओयू साइन हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि कल का दिन अभी है, कुछ और एमओयू हमारे अभी हो जाएंगे। और जो हमने टारगेट लिया है इन्वेस्टर समिट के लिए, लोग, निवेशक समूह, उद्योग समूह, अलग अलग प्रकार के काम करने वाले लोग सभी उत्तराखंड के अंदर निवेश करें, उस दिशा में सकारात्मक रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मैं सबका यहाँ पर अप्रवासी भारतीयों का, अप्रवासी उत्तराखंड के लोगों का, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को इनिशिएटिव लिया है और हमारा हाई कमिश्नर जो यहाँ पर है उनका भी बहुत यहाँ पर सहयोग रहा है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और सब लोगों ने, आज पूरी दुनिया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप जो एक पूरे ग्लोबल रूप से स्थापित हुई है,
उसके कारण से आज भारत के प्रति लोगों का एक नजरिया बदला है। उधर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंद्र अजय ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने वित्त मंत्री से मंदिरों के सौंदर्यीकरण और ढांचागत विकास के कार्यों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से कराने का अनुरोध किया। बता दें आपको कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य के साथ केदारनाथ की शीतकालीन पूजा स्थल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। उधर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शिवपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि 2024 के चुनाव को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से ले रही है। कांग्रेस सभी बूथों का पुनर्गठन करने का काम कर रही है। जिला संगठन को भी मजबूत करने का काम कांग्रेस कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि दरअसल कल हरिद्वार में गढ़वाल मंडल के सभी जिला अध्यक्षों के सभी नगर और महानगर अध्यक्षों की बैठक है और 2024 चुनाव तैयारी की समीक्षा की जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीरता से ले रही है। हमने अपने सभी बूथों का जो है पुनर्गठन करने का काम किया। सभी फ्रंटल संगठनों के भी पुनर्गठन का हमने काम किया। जिला जो थे उन संगठनों को हमने चाक चौबंद करने का काम किया। ब्लॉक इकाइयों को हमने पुनर्गठित किया है और कल जो है हरिद्वार में गढ़वाल मंडल के सभी जिलाध्यक्षों की, सभी नगर और महानगर अध्यक्षों की बैठक है और 2024 की तैयारियों की हम उसमें समीक्षा करेंगे। संगठन की भी समीक्षा करेंगे। जो भी सुझाव उसमें जिलाध्यक्षों के, नगर अध्यक्षों के आएंगे संगठन के हित में, निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए उस पर अमल करेगी और कोई भी कोर कसर जो है हम जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। और जो भी मुद्दे हैं स्थानीय स्तर के, जो भी बड़े मुद्दे हैं राज्य स्तर के, उन सब को भी हम तय करने का काम करेंगे। लेकिन 2000 लोकसभा चुनाव के लिए जो है जो भी रणनीति है, जो भी फीडबैक है, वो सारा लिया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। उधर आपको बता दें कि देहरादून में बीते दिन पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर जमकर हमला किया था। उन्होंने इन्वेस्टर समिट को लेकर भी सरकार को घेरते हुए कहा था कि समिट हर साल होता है लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आता, जिस पर जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि हरीश रावत का यही काम रह गया है। उनको मीडिया अखबार में बने रहने के लिए उनको रोज कुछ बातें करनी है। उनकी बातों को अब कोई सीरियस नहीं लेता है। अगर उनकी बातों को राज्य के लोगों ने सीरियस लिया होता तो एक साथ वो 2 चुनाव नहीं हारते। उनका तो अब ये नित्य कर्म रह गया है कि अपने को उनको अखबार और मीडिया में रहना है, तो मीडिया और अखबार में रहने के लिए उनको रोज़ कुछ ना कुछ बातें कहनी है। उनकी बातों को कोई सीरियस अब लेता नहीं है राज्य में। अगर उनकी बात को राज्य के लोगों ने सीरियस लिया होता तो वो 2-2 चुनाव एक साथ हारते नहीं। तो इसलिए वो अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए, राज्य की आर्थिकी मजबूत करने के लिए और राज्य में लोगों को रोजगार प्राप्त हो उसके लिए नित्य प्रयत्न कर रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है, अभी वो ब्रिटेन लंदन की यात्रा पर हैं। वो नित्य जो काम कर रहे हैं उससे उत्तराखंड राज्य को फायदा हो रहा है। उधर आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से बीजेपी के 10 वरिष्ठ नेताओं को सौगात दी गई है। दरअसल इनमें 5 विभिन्न परिषदों और संस्थाओं में अध्यक्ष और 5 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बता दें आपको कि पिछले लंबे समय से भाजपा में दायित्वों को बांटे जाने का जो इंतजार है वो हो रहा था। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने 10 वरिष्ठ नेताओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि भविष्य में भी सरकार की ओर से वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाएंगे। प्रदेश के अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं को दायित्व मिला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेताओं को दायित्व दिया है और भविष्य में भी अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है।
उधर हल्द्वानी के वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल कपूर डब्बू को उत्तराखंड मंडी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से एक दिन पूर्व 10 भाजपा नेताओं को दायित्व सौंपे गए, जिसमें अनिल कपूर डब्बू को उत्तराखंड मंडी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं और ढोल नगाड़े के साथ अनिल कपूर डब्बू का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसका वो पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। मंडी परिषद का काम किसानों की समस्याओं को दूर करना है, जिसके लिए वो दिन रात काम करेंगे। उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए वे लगातार प्रयास करेंगे और मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। देखिए, मुझे कृषि उत्पादन मंडी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। पूरे प्रदेश में किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचे, किसान को ज़्यादा से ज़्यादा किसान खुश रहें, इसकी चिंता मैं करूंगा निश्चित रूप से। इसके अलावा भी प्रदेश के अंदर और चीज़ें हैं, कहीं भी कोई जनता तंग नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है इस प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का। उस दिशा में हम लोग सहयोगी के रूप में जितनी ज़्यादा अथक मेहनत होगी करेंगे और निश्चित रूप से इस प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का सपना साकार करेंगे। किसानों के लिए मैं अभी जा रहा हूँ मंडी परिषद में, समझूंगा और किसानों के लिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं, किसान किस चीज़ से लाभान्वित हो सकता है, किसान की उपज का क्या अधिक से अधिक मूल्य मिल सकता है, इन सब चीज़ों पर मैं ध्यान दूंगा। उधर बेलरा प्रकरण मामले में पिछले कुछ दिनों से रविदास घाट पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल बेलरा प्रकरण मामले में सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं इस पर हरिद्वार में अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने आयोग का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आयोग बना ही केवल अनुसूचित जाति के लोगों की मदद के लिए है, लेकिन कुछ 4 से 5 ऐसे व्यक्ति जो पीड़ित परिवार का भला नहीं चाहते हैं, वो इसमें राजनीति के साथ ही पीड़ित परिवार को गुमराह किया जा रहा है। जो बेरला प्रकरण में है उसमें महासंघ के द्वारा जो डिमांड रखी गई थी वो सब मान ली गई थी और उसमें कुछ मांगों पर सहमति हुई थी और कुछ को महासंघ ने कहा था कि चलिए हम, क्योंकि सारी मांगें नहीं मानी गई थी। उसमें जैसे 50 लाख वाली डिमांड वाला था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो भी जांच रिपोर्ट के बाद डेथ का कारण होगा उसके हिसाब से हम मुआवजा दे देंगे और नौकरी दोनों को हमने दे दी गई थी। और अब कुछ लोग नहीं चाहते जो पीड़ित परिवार उसका आगे भला हो और वो आगे बच्चों की एजुकेशन तक का हमने कर दिया था, उनके आवास तक के लिए हम कर रहे थे सरकार। पर कुछ लोग जो ये CBCID की जांच के घेरे में आ रहे हैं और जिन लोगों ने दंगा कराया उकसाया है, वो लोग नहीं चाहते कि इस प्रकरण का सल्यूशन हो और इन लोगों को आर्थिक सहायता या वो चीज़ मिले। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का और चला है, फौरन लौट रहे हैं। और आपको बता दें कि कोटद्वार दिल्ली के बीच ट्रेन संचालन को मंजूरी मिल गई है। जल्द ही कोटद्वार से दिल्ली के बीच ट्रेन शुरू की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन के संचालन की मंजूरी दे दी है। बता दें आपको कि भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी ने अगस्त में केंद्रीय मंत्री के समक्ष ये मुद्दा उठाया था। दरअसल पहले मसूरी एक्सप्रेस में नजीबाबाद में 2 डिब्बे अलग से जुड़ते थे। ये डिब्बे कोटद्वार से संचालित होते थे और कोविड काल के बाद इन डिब्बों की सुविधा बंद यहाँ पर हो गई थी। इससे कोटद्वार और पौड़ी के व्यापारियों के साथ सेना के जवानों का रात में सफर मुश्किल हो गया था। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अनिल बलूनी को पत्र भेजकर बताया कि कोटद्वार से ट्रेन के 2 डिब्बों के संचालन को मंजूरी दी गई है। उधर मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने वर्षा जल संग्रहण के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें कि संबंधित विभाग के अधिकारी शामिल हुए। वहीं बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा होती है, लेकिन बाकी समय पर पानी की समस्या रहती है। मुख्य सचिव ने कहा कि वर्षा जल को चेक डैम के माध्यम से रोककर जल संग्रहण किया जा सकता है, जिससे कि वर्ष भर पानी की उपलब्धता बनी रहेगी। उधर देहरादून में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। नगर निगम की टीम की ओर से शहर में डेंगू के पनपने के स्रोतों का निरीक्षण किया गया। डेंगू का लार्वा पाए जाने पर लार्वा नष्ट करते हुए
चालान भी किए जा रहे हैं। अथक प्रयास के बावजूद भी शहर की स्थिति वैसी ही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीकांत दसमाना ने डेंगू पर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि डेंगू के कारण लगातार मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं नगर निगम सिर्फ घर और स्कूल जाकर चालान काटने का काम कर रही है। से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मैंने परसों जहां पर सफाई अभियान शुरू किया था, जहां पर हमने ब्लीचिंग का वहां पर अभियान शुरू किया था, वहां पर आज फिर एक मौत की खबर आई है। 7 मौत पहले उस क्षेत्र में कामली और इंदिरापुरम का जो शास्त्री नगर खाला इलाका है वहां पर हो चुकी है। पूरे शहर के अंदर चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे प्राइवेट तमाम अस्पताल हो, कहीं भी बेड नहीं है, ब्लड प्लेटलेट्स नहीं है। सरकार को हम बोल बोल के थक गए, ब्लड का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। इनको एयरलिफ्ट करना चाहिए, कायदा हेलीकॉप्टर भेज करके इनको ब्लड प्लेटलेट्स मंगाने चाहिए। ओ नेगेटिव के लिए परसों पूरी रात में जगा रहा, तब जाकर के हरिद्वार से ओ नेगेटिव का ब्लड प्लेटलेट हमको मिल पाया। पूरे देहरादून में, राजधानी में सरकार की लापरवाही की वजह से, और सबसे बड़ा जो इसके कारण है देहरादून का नगर निगम जिसने समय पर फॉगिंग नहीं करवाई, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जिसने 4.5 सालों से पूरे देहरादून को खोद के रखा हुआ है, जिसके कारण जल भरा हुआ, जिसके कारण वाटर लॉगिंग हुई और ये लार्वा पूरा डेंगू का फैला है। उधर देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों के चलते अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ लगी हुई है। वहीं बीमारी में रामबाण औषधियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। आपको बता दें कि बकरी का दूध देहरादून में 1500 से 2000 रुपए लीटर तक बिक रहा है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति फरिश्ता बनकर काम कर रहा है। बता दें आपको कि संजू नाम का एक व्यक्ति जो कि देहरादून शहर से आता है, वो लगातार पिछले 4 सालों से डेंगू के मरीजों को मुफ्त में बकरी का दूध उपलब्ध करवाता है। मैं इस उद्देश्य से दूध देता हूं कि मतलब जो गरीब हैं, जो अस्पतालों में पड़े हैं, उनको देख कर आया। मैं दून अस्पताल भी गया हूं, वहाँ पर भी देख कर आया हूँ। बहुत परेशान लोग पड़े हैं। मुझे जो है मुझे ये अल्लाह ने एक तोहफा दिया है, नियामत दी है कि मेरे ज़रिए किसी को फ़ायदा होए, उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं किसी में भेदभाव नहीं समझता हूँ। मैं सबको निःशुल्क दूध देता हूँ। बस मैं अल्लाह की रज़ा के लिए दूध दे रहा हूँ और दुआओं के लिए। कब से आप ये बढ़ेंगे आगे। उधर दरगाह साबिर पर के 755वें सालाना उर्स की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एसएसपी हरिद्वार प्रमिंद्र डोभाल कलियर पहुंचे। आपको बता दें कि मेला क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया गया, यातायात व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। इस दौरान बताया कि आगामी उर्स को जायरीनों की भीड़ आनी शुरू हो रही है और लगातार भीड़ को देखते हुए जितनी भी फोर्स की आवश्यकता होगी तत्काल ही मुहैया करवाई जाएगी। उसका मेला का लगातार भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। उसको देखते हुए, क्योंकि आज पाक जायरीन जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लगातार भीड़ बढ़ने को देखते हुए हम लोगों के द्वारा भी इसका पूरा मेला क्षेत्र का दौरा भी किया गया। कहाँ पर आवश्यकता ज़्यादा है उस चीज़ को हम लोगों ने एनालाइज किया है और उस जगह उसी हिसाब से आगे फोर्स को भी डिप्लॉय किया जाएगा। साथ में मेले को सकुशल निपटाने के लिए, सकुशल से संपन्न कराने के लिए जितने भी फोर्स की आवश्यकता होगी उसको हम जो एसपी देहात है उनको अभी प्रोवाइड करा देंगे और इस मेले को अच्छे से करवाएंगे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।